अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। इज्तिमा साकिनैन हम कर रहे थे और उसकी डेफिनेशन वगैरह हो गई है, टाइप्स हो गई हैं, एक लफ्ज़ वाले, दो अल्फाज वाले। और जब तो उसमें हम हरकत के कायदे पर थे। जब पहला लफ्ज़ ख़त्म हो किसी भी साकिन हर्फ पर सिवाय नून कुतनी के और हर्फ मद्दा के, तो फिर वहाँ पर हम क्या करते हैं कि कायदा हरकत का कायदा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पेश का और ज़ेर का कायदा की वीडियोस मौजूद हैं। ज़बर का कायदा करेंगे। इसकी मैंने दो मिसालें ली हैं जो डिफरेंट अंदाज से हमारी ज़बर डलती है। तो दो लफ्ज़ों में से अगर पहला लफ्ज़ हमारे पास मिन है, ठीक है, क्योंकि हम इज्तिमा साकिनैन पढ़ रहे हैं ना, जहन में रखिएगा कि दो साकिनों का इकट्ठा होना दो अल्फाज में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मिन है तो एक साकिन ये रहा और दूसरा हमज़तुल वसल इसके बाद आ रहा है। हमज़तुल वसल के बाद हमेशा साकिन हर्फ होता है। जैसे हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर ये मैं आपको यहाँ लिख के बताऊँ इस मिसाल में कि ये देखें, ये हमारे पास है मिन, ठीक है, ये मिन है हमारे पास और एक साकिन हमारे पास ये आ गया नून के ऊपर साकिन। दूसरा हमज़तुल वसल के बाद हमेशा हमारे पास साकिन आता है। ठीक है, और ये जो आपको मुशद्दद नज़र आ रहा है ये लाम शमसी है। अब लाम शमसी ने क्या किया, ये एक्चुअली ऐसे था, ये क्या है हमारे पास लाम तारीफ़। ठीक है, ये हमारे पास लाम तारीफ़ है और वो हमारे पास शमसी हर्फ है। अब यहाँ पे लाम शमसी ने इसका अपने अंदर मर्ज कर लिया है, तो यहाँ पे लाम जो है उसकी मर्जिंग हो गई है। ठीक है, शमसी हर्फ में तो ये मुशद्दद जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इस वजह से नज़र आ रहा है। अब लाम तारीफ़ लाम मुशद्दद की शक्ल में पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अब जनाब कितने साकिन हमारे पास सब इकट्ठे हो गए, एक साकिन ये रहा, एक साकिन ये रहा। अब ज़ाहिर ये दो अल्फाज हैं और हमने आयत पढ़नी है, तो अब हम किस तरह मतलब ये पढ़ेंगे, इस साकिन को इस साकिन से तो नहीं मिला सकते ना, और रवानी हम कर रहे हैं और हमज़तुल वसल रवानी में गिर जाती है। तो हम फिर क्या करेंगे कि हम इस नून के ऊपर हमने ज़बर डाल देनी है और इसको फिर दूसरे साकिन से मिलाएंगे ताकि जो ये साकिन जो है ये पढ़ा जा सके। ठीक है, ये वाला जो साकिन है इस पर हमने ज़बर डाल दी ताकि ये साकिन पढ़ा जा सके और ये वाला साकिन अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ के साथ मिला के पढ़ा जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो हमने क्या किया, मिन के साकिन पर ज़बर डाल दी, तो अब ये कैसा पढ़ा जाएगा, मिनल्लज़ीना। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे इसे, मिनल्ला, ये देखिए मिनल्लज़ीना। अगर मैं इसे मोटे पेन से आप लोगों के लिए लिख दूं तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, मिनल्लज़ीना। ठीक है, अब हमज़तुल वसल हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने इस नून को इस साकिन से जोड़ दिया, तो ये हमारे पास आ गया मिनल्लज़ीन। ठीक है, अच्छा अब दूसरा जो है हमारे पास, अगर आप देखें, दो मैंने ये मिसाल लिखी हुई आपके पास, एक मिसाल ये रही, एक मिसाल ये रही, एक मिसाल ये रही। ठीक है, इसमें अगर आप देखें, जब पहला लफ्ज़ ख़त्म हो रहा हो या मुतकल्लिम पर, जैसे ये आप देखें रब्बी क़ल्बी। ठीक है, रब्बी यानी मेरा रब, क़ल्बी मेरा दिल। ठीक है, तो यह मुतकल्लिम है और दूसरा लफ्ज़ किससे शुरू हो रहा है, हमज़तुल वसल से। जैसे यहाँ मैं अगर हमज़तुल वसल डाल दूँ तो आप लोगों को फिर आसानी होगी समझने में। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, यह मुतकल्लिम है, ये और ये। ठीक है, और दूसरा लफ्ज़ शुरू हो रहा है हमज़तुल वसल से। अब आप देखें, जब हम इसे खोलते हैं, निअमती को अगर हम खोल लें, यहाँ लिख लें निअमती को। ठीक है, तो ये साकिन हमारे पास आ गया और दूसरा हमज़तुल वसल जो है उसके बाद वैसे साकिन आ जाता है एल। ठीक है, और अगर मैं दूसरा लाम यहाँ ज़बर के साथ लिख दूँ आप लोगों के लिए तो फिर ज़्यादा समझने में आसानी होगी।
ठीक है, लेकिन इसे अल्लती नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास इस पे जमाव आएगा, ठीक है, अल्लती। और अंडरस्टूड है कि इसके अंदर हमारे पास एक साकिन है और एक मुतहरिक है, जैसे कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा है। अगर इसमें सर्कल कर दूं मैं आप लोगों के लिए ये। अच्छा, जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि हमने क्या किया कि मुतकल्लिम पे तो ख़त्म हो गया रब्बी क़ल्बी के ऊपर, और दूसरा लफ्ज़ हमज़तुल वसल से शुरू भी हो गया। अब दोनों अल्फाज को मिलाकर पढ़ने की सूरत में हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे जो है हमारा जो दूसरा साकिन है ना, तो वो पढ़ा जा सके। तो वो कैसे पढ़ा जा सकेगा? ज़ाहिर है जब हम इस पे, जैसे हमने इसको ज़बर देकर और इस साकिन को पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरह इसको हमने, क्योंकि हम ज़बर का कायदा पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि हमने या मुतकल्लिम को ज़बर दे देनी है और उसको फिर हमने दूसरे साकिन के साथ मिला देना है। तो इस तरह क्या हुआ कि वो साकिन पढ़ा गया। अच्छा, अब ये जो आपको मिसालें नज़र आ रही हैं, पहली जो मिसाल है वो क्या है? निअमती, ठीक है, क्या है? निअमती यल्लती। हमने इस पर ज़बर डाल दी तो साकिन उससे मिल गया, मुतहरिक अपने से पहले साकिन के साथ मिल गया और हमने उसे पढ़ लिया, ठीक है। और दूसरी मिसाल में अगर आप देखें, दूसरी मिसाल है ला यस्तविल आम, ला यस्तविल आम, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर आप गौर करें तो ये या मैंने नहीं पढ़ी, मैंने बल्कि क्या किया कि इस वाले वाव को मैंने इस वाले साकिन से मिला दिया। अगर मैं इसको अकेला पढ़ूं तो ये होगा ला यस्तवी, तो या मद्दा बनी है, ठीक है, क्या बनी? ला यस्तवी। अब आप लोग समझ गए होंगे ना कि ये जो थी यहाँ पे या क्यों ड्रॉप हुई और यहाँ पे क्यों पढ़ी गई। तो कौन मुझे बताएगा? कोई किसी को समझ में आया है कि क्यों ऐसा हुआ? कौन मुझे बताएगा? चले मैं बताती हूँ। अच्छा देखिए, या मुतकल्लिम जो है ना हमेशा लफ्ज़ के आखिर में आती है। जैसे आप देखें रब्बी में क्या है, ये पूरा एक लफ्ज़ है और इसमें रब्बी यानी कि मेरा रब, ठीक है। और ये लफ्ज़ का हिस्सा नहीं होती, ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है। और हमेशा ये या मद्दा जो है ना या की शक्ल में ही आती है। अब पहली मिसाल जो हमने ये पढ़ी है निअमती यल्लती, इसमें हमने क्यों ज़बर लगाई? इसलिए लगाई कि ये या मुतकल्लिम थी, लफ्ज़ का हिस्सा नहीं थी। और दूसरे में हमने ये या मद्दा को क्यों गिरा दिया? इसको अगर मैं ग्रीन कर दूं, या चले इसको भी मैं अगर इसको ये कर दूं, ठीक है, तो ये हमने उसको थोड़ा कलर दे दूं ताकि आप लोगों को पता चले कि ये डिफरेंट है, ठीक है। ये हमने गिरा दी, ठीक है। क्यों गिराई? क्योंकि वो लफ्ज़ का हिस्सा थी, या मुतकल्लिम नहीं थी। अब या मुतकल्लिम की पहचान क्या हुई? अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। या मुतकल्लिम की पहचान ये है कि जब इज्तिमा साकिनैन होता है तो रवानी में पढ़ने की सूरत पे ये हमेशा ज़बर लेती है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये रवानी में गिर गई ना जब हमने हर्फ मद्दा वाला पढ़ा था, ला यस्तविल आमा, ठीक है, ला यस्तविल आमा, और ये नहीं पढ़ी गई ज़ेर के साथ, वाव जो है ज़ेर के साथ पढ़ी गई, ला यस्तविल आमा, और निअमती यल्लती, तो यहाँ हमने ज़बर डाल दी क्योंकि या मुतकल्लिम थी। इसे याद रखिएगा तो आप लोगों की खुद ही समझ में आ जाएगा। रब्बी क़ल्बी, ठीक है, मेरा रब। मैं मेरे ख्याल में लिख दूँ ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो। मैं छोटा पेन लूँ, उससे लिख दूँ। मेरा रब, ठीक है, और मेरा दिल, ठीक है। और क्या है ये? या मुतकल्लिम, भाई ये जहन में रखिएगा। अच्छा, एक दफ़ा मैं मेरे ख्याल में आप लोग को और बता दूं। देखें पहला लफ्ज़ क्या है? या मुतकल्लिम पर ख़त्म हो रहा है, जैसे रब्बी क़ल्बी पर, या मुतकल्लिम रब्बी क़ल्बी है ना, मैंने मिसाल जैसे दी। और दूसरा लफ्ज़ हमज़तुल वसल से शुरू हो रहा है, ठीक है, जैसे निअमती अल्लती में, ठीक है, निअमती मेरी नेमत, अल्लती वो जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना। और दूसरा लफ्ज़ जो है अल्लती में हमज़तुल वसल से शुरू हो रहा है। तो दोनों लफ्ज़ों को मिलाकर पढ़ने की सूरत में हम क्या करेंगे? या मुतकल्लिम पे ज़बर डाल देंगे, ठीक है। ज़बर डाल कर उसे अगले साकिन से मिला देंगे। और या मुतकल्लिम क्या है?
ये हमेशा याद रखिएगा, या की सूरत में होती है और इस्म के आखिर में दाखिल होती है, इस्म की सूरत में, ठीक है, ताकि उस चीज़ से अपना ताल्लुक़ कायम कर ले। भाई ये जहन में रखने वाली बात है। और मिसालें आप लोगों के सामने हैं, और मेरा ख़्याल है इसमें तो कोई ऐसी मतलब बात नहीं कि और मतलब डिटेल में बताने में, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए इज्तिमा साकिन है, दो साकिनों को इकट्ठा होना है। अगर एक पहला जो लफ्ज़ है वो पहले साकिन पे ख़त्म हो रहा है तो फिर ज़ाहिर है, और दूसरा साकिन से शुरू हो रहा है तो उसे तो पढ़ा नहीं जा सकता, तो उसके लिए कुछ कायदे बनाए गए हैं। तो उन कायदों के हिसाब से उसमें पेश के कायदे भी हैं, ज़ेर के भी हैं, ज़बर के भी हैं, हर्फ मद्दा वाले भी हैं, ठीक है। हर्फ मद्दा जो मैं इक़साम की बात कर रही हूँ, ये तो कायदा जो हरकत वाला है, ये तो अलग से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो वो कायदे सारे आप लोगों को सिखाए गए, बस आपने ये रूल जहन में रखने हैं कि किस तरह है, तो फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। उसको थोड़ा रिवाइज़ करेंगे डेली तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल ही नहीं है ये इंशाअल्लाह। और आप बताइएगा कि आप लोगों को और कौन सी चीज़ पे चाहिए वीडियो, तो मैं उस पर बना दूँगी इंशाअल्लाह। और ये बताइएगा कि आप लोगों की समझ में आ रहा है जिस तरह मैं बता रही हूँ। बहुत सिंपल बता रही हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके बिल्कुल भी मैं नहीं बता रही। अब कुरान पाक में जहाँ भी आप लोगों को इस तरह मिसाल मिलेगी ना, तो फिर आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा उसको देखना। अच्छा, एक जो है ना, जैसे वो मैंने जैसे बताया है कि या मुतकल्लिम जो है ज़मीर है जो इसम के साथ जोड़कर आती है ना, और इसके आखिर में आती है, या की शक्ल में होती है, और किसी भी चीज़ को अपना बना लेती है, जैसे रब्बी, क़ल्बी, ठीक है। और इसके बाद हमज़तुल वसल आए तो अमिलाने की सूरत में हम ज़बर लगाएंगे, ये भी मैंने सब आपको बता दिया। लेकिन कभी कभार पता है मैं ऐसे अल्फाज मिलते हैं जो या मुतकल्लिम पर ख़त्म होते हैं लेकिन उसके बाद हमज़तुल वसल नहीं भी होता, याद रखिएगा, ये कुछ एक्सेप्शंस है, याद रखिएगा। लेकिन इसके बावजूद हमें या मुतकल्लिम पर ज़बर नज़र आती है, ठीक है। ये मतलब कुछ हैं ऐसी एक्सेप्शंस, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हम वो पढ़ते हैं लकुम दीनुकुम वलिया दीन, सूरह काफिरून में है ना, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। तो वलिया में एक्चुअली ये या मुतकल्लिम ही थी, ठीक है, वलिया थी ये, या मुतकल्लिम यानी वलिया थी। तो क्योंकि हम हफ्स आसिम की रिवायत के मुताबिक पढ़ रहे हैं तो उनकी रिवायत जो है हम पूरे कुरान पर ही अप्लाई करेंगे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कुछ चीज़ें उनकी छोड़ दें। तो उनकी रिवायत के मुताबिक कहीं कहीं या मुतकल्लिम जो है ना वो ज़बर के साथ आई है और बाद में हमज़तुल वसल नहीं है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि हफ्स आसिम ने ऐसे पढ़ा तो हम भी ऐसे पढ़ेंगे। जैसे वो है वजह लिल्लज़ी, वजहिया लिल्लज़ी, ठीक है, असल में ये वजही था, जो सजदे की दुआ है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो क़ारी हफ्स आसिम की रिवायत के मुताबिक वर्ष जो है एक लहजे का नाम है, तो उसमें है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तो वर्ष में हम वलिया को वली पढ़ते हैं। तो ये इतनी खूबसूरत बात है, मुझे बहुत अच्छी लगती है जब मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स को। तो याद रखिएगा कि जो हमारे पास या मुतकल्लिम है इसमें जब आती है तो उसके बाद हमज़तुल वसल आती है, कुछ एक्सेप्शंस है जिनमें नहीं आती, वो मैंने आपको बता दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।